जिला कैथल के जवाहर पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोष मार्च निकाला। ये रोष मार्च राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान तक निकाला गया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और पुरानी पेंशन की बहाली जैसी 21 मांगे रखी हैं। तो वहीं पर कर्मचारियों ने सरकारी विभागों के निजीकरण का भी विरोध किया है। कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020 और कृषि कानूनों को बदलने की मांग भी उठाई है। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी सरकार ने लागू की है, उसके अंदर भी कई तरह की शर्तें सरकार ने लगाई है कि कर्मचारी की 52 साल की से कम उम्र होनी चाहिए, उसको एक्स ग्रेशिया का लाभ मिलेगा और उसकी 5 साल की नौकरी होनी चाहिए। ये शर्तें लगातार गलत हैं, क्योंकि कोई भी हादसा जब होता है तो ये नहीं पूछता कि कर्मचारी की 5 साल की सर्विस होगी या नहीं, या उसकी उम्र कितनी हुई है। हादसा किसी के साथ भी हो जाता है काम करते हुए, और जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं वो हादसों का ज़्यादा शिकार होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन सरकार की जो ये नीति है एक्स ग्रेशिया पॉलिसी की, उससे शर्तें हटाई जाएँ और विभागों का निजीकरण मुख्य मांग है। सरकार विभागों का लगातार निजीकरण कर रही है, नए रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और एक रिकॉर्ड काम कर दिया कि मेरे 70 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के दौर के अंदर बढ़ी है। किसी भी हटाए गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए, जो इन्होंने भर्ती की है उनको ज्वाइन कराया जाए, रद्द करने की बजाय। दूसरी मांग है कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर, पिछली सरकारों ने पॉलिसी बनाई है, रेगुलर किया जाए। काफ़ी कर्मचारी हैं कच्चे, और 2 साल की पॉलिसी बनाते हुए कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू की जाए। श्रम कानूनों में जो मालिक पर बदलाव किए हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। बिजली बिल 2020 जो बिजली के विभाग को निजी हाथों में देगा, कर्मचारियों की छंटनी होगी, बिजली महंगी होगी, उसको वापस लिया जाए। शिक्षा नीति इन्होंने बनाई है 2020, शिक्षा के निजीकरण के रास्ते खोलती है। हमारी ये मांग है लगातार कि संगठनों के सुझाव को मानते हुए शिक्षा नीति को रद्द करके नई शिक्षा नीति बनाई जाए। सरकार लगातार जनसेवा विभागों के निजीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। कर्मचारियों की माने तो सरकार के इस कदम से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। वहीं पर जनता को जन सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगे लागू करने की मांग उठाई है, जिसके साथ ही कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।